नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके नाड़ी प्रधान एक कविता लेकर आया हूँ आपके लिए। आज क्या ये तो इतिहास भी इसका है कि सब दिन स्त्री को ही दुख भोगना पड़ा है। परेशानियाँ उनके साथ सदियों से है, परंतु आज जो हमारा समाज स्त्री को प्राथमिकता देते भी हैं, दे भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु कभी कभी कहीं कहीं ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही भावनाओं से ओतप्रोत हमारा आज का एक ये स्त्री प्रधान कविता आपके लिए है, जिसका शीर्षक है अबला की गति। अबला, स्त्री को एक नाम यह भी दिया गया है, अबला। अबला अर्थात अ और बला से मिलकर के बना है अबला। अ मीन्स होता है दूसरा और बला मीन्स होता है दुश्मन, यानी दूसरे का दुश्मन। यह भी एक संज्ञा है जिसे अबला नाम दिया गया है। अबला की गति। पहला अंतर आपके लिए है, शिकारी शिकार देखकर जाल बिछाए बैठे हैं। शिकारी शिकार देखकर जाल बिछाए बैठे हैं। वे भी बेचारी क्या जाने कि ये शिकारी ही बैठे हैं। शिकारी शिकार देखकर जाल बिछा बैठे हैं। वे भी बेचारी क्या जाने कि ये शिकारी ही बैठे हैं। कविता में शब्दों के गठन की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सामने भोजन को पाकर भोग लगा बैठते हैं। शिकारी सामने भोजन को पाकर भोग लगा बैठते हैं, पर भूख मिट जाने पर उसी पत्ते में हाथ धो लेते हैं। ऐसी एक कहावत भी है कि भरा हुआ पेट में आमिष भी निरामिष लगता है। जब पेट भर जाता है दोस्तों तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेट तो भरा हुआ है। यही स्थिति यहाँ होती है। सामने भोजन को पाकर भोग लगा बैठते हैं, पर भूख मिट जाने पर उसी पत्ते में हाथ धो लेते हैं। भरा पेट में आमिष निरामिष दिखाई देता है। जब पेट भर जाता है तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है ना। मैंने अभी अभी आपको बताया, भरा पेट में आमिष निरामिष दिखाई देता है, तनिक सी नोक पर ही सिंह बनकर बरस पड़ते हैं। भरा पेट में आमिष निरामिष दिखाई देते हैं, तनिक सी नोक पर ही सिंह बनकर बरस पड़ते हैं। और वही होता है जो भरा पेट में खाना का होता है। यानी पेट भर जाने के बाद खाना अच्छा नहीं लगता है। खाना मिलता भी है तो उसे ठुकरा दिया जाता है, या उसके साथ उस तरह से नहीं पेश आता है जो भूख लगने से पहले था। वही स्थिति यहाँ होती है। अगला अंतरा आपको पसंद आएगा। समय की तेज धारा ने सहयोगिनी से दासी बनाते हैं। जो सहयोगिनी है, जो अर्धांगिनी है, जो लक्ष्मी है, वो आज दासी बन जाते हैं। समय की तेज धारा ने इसे सहयोगिनी से दासी बनाते हैं।
निज गलती देखते ही नहीं और डायन जोगिन की संज्ञा देते हैं। कभी कभी स्त्री को इस तरह का संज्ञा देकर के भी उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय और जुल्म होता है दोस्तों, आपने देखा होगा। इसलिए समय की तेज धारा ने इसे सहयोगिनी से दासी बनाते हैं और नीच गलती देखते ही नहीं डायन जोगिन की संज्ञा देते हैं। अगला अंतरा, कहीं फुसलावा कहीं रोष। वही व्यक्ति कहीं प्यार से बात करते हैं तो कोई सिंह बन करके बरस पड़ते हैं उसी के साथ। कहीं फुसलावा कहीं रोष, मौका पर नोच खाते हैं। कहीं धड़ से बिदर कर देते हैं और कहीं आलिंगन करते हैं। कहीं फुसलावा कहीं रोष, मौका पर नोच खाते हैं। मुक होने के कारण, मुक होने के कारण इसे घाट तक उतारे जाते हैं। कभी कभी घटना यह सुनने को मिलता है कि फलाना का गला रेत करके ये कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। यही है स्त्री के साथ घटना। कहीं फुसलावा कहीं रोष, मौका पर नोच खाते हैं और मुक होने के ही कारण घाट तक उतारे जाते हैं। कहीं वस्त्र नोच खाते हैं तो कहीं धर विदर करते हैं। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार होता है, कभी कभी देखने सुनने को मिलता है। कहीं वस्त्र नोच खाते हैं, कहीं धर विदर करते हैं, पर ऐस मौज के लिए इसका आलिंगन भी करते हैं। क्या विडंबना है लोगों के साथ। जहाँ जिस तरह का होता है उसी को अंजाम देने में जुट जाते हैं। अगला अंतरा दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आएगा। धिक्कार है ऐसे समाज को, ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज जो स्त्री को इस तरह से स्त्री के साथ करते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे समाज को जो औरत की ऐसी दुर्गति करता है। धिक्कार है ऐसे समाज को जो स्त्री की ऐसी दुर्गति करता है। भूल जाते हैं वे कि उनकी माँ भी एक औरत है। ये बात वो भूल बैठते हैं कि जिस माँ ने उस संतान को जन्म दिया है वह भी एक तो औरत है। धिक्कार है ऐसे समाज को जो औरत की ऐसी दुर्गति करता है। भूल जाते हैं वे कि उनकी माँ भी एक औरत है। अंतिम मंत्रा, घर की लक्ष्मी आज कठपुतली बनी है। घर की लक्ष्मी आज कठपुतली बनी है। ये तो घर की एक तुलसी है। स्त्री घर की लक्ष्मी है। स्त्री के बिना घर नहीं है, ये दोस्त ये जान लीजिए। वो तो हर घर की एक लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी आज कठपुतली बनी है। समाज के दुराचारों ने अबला की यह गति की है। तो ये दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। हमारा समाज आज शिक्षित समाज है। हमें अग्रसर होना चाहिए। स्त्री को सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी है, वो माँ है, वो बेटी है। वही तो हर चीज़ है। उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कविता पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।